अपने श्याम नू मनावांगे साथों जगत मनाया नहीं जाता असी श्याम दे हाँ श्याम साडा ए भेद छुपाया नहीं जाता नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद्र प्यारो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम काली की सेवा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम सेकंड के लिए हम गुरु वंदना करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री गुरुदेव महाराज की। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे तो होए। अगर जीव ये समझता है कि मेरे माध्यम से ही हमें परमात्मा की, अपने इष्ट की प्राप्ति हो सकती है, तो वो गुरु के बिना संभव नहीं है। कल जिस तरह से मैंने बात की दीक्षा को लेके, तो उस विषय में कुछ मंथन हुआ, तो हमारे सामने ये बात आई है कि जिन लोगों ने दीक्षा लेनी है, पहले तो कल कथा के बाद कुछ चर्चा होगी, उसके बाद सभी को जिन जिन लोगों ने दीक्षा लेनी है, जिन्होंने आग्रह किया था पहले दिन से ही, सो उनको दीक्षा दी जाएगी। और आप मेरे से या अपने प्रेम जी जो है, आपके मथुरा से जो है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसका क्या क्या नियम है, उसी अनुसार कल महाराज श्री के माध्यम से दीक्षा प्रदान की जाएगी। सो आप कथा के बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जिस तरह से पहले दिन से ही यह बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कथा के बीच में कोई भी खड़ा ना हो, उसे महाराज श्री का भी, सुनने वाला का भी और हमारा भी, हम तीनों का ध्यान भंग हो जाता है। सो आपसे प्रार्थना है कोई खड़ा ना हो, जिसको जाना है, जो पहली सोच के आया है कि मैं बीच में उठ के जाऊंगा, वो पीछे पीछे बैठ जाए बिल्कुल, और बिल्कुल कोने से निकल जाए। ये भी नहीं बीच में आगे खड़ा हो फिर सबको हटाए फिर निकले, बिल्कुल कोने कोने में बैठकर वो आगे निकल जाए और बिल्कुल शांति से बैठकर भागवत का आस्वादन करें। महाराज श्री के विषय में जितनी भी सीढ़ियां हैं, MP3 है, किसी भक्तजन को अगर जिज्ञासा है प्राप्त करने की, वो मुझसे या बलराम जी से संपर्क कर सकता है। जिस स्थान के, जिस प्रदेश के, जिस समय की आपने सुनी है, वो आपके लिए यानी कि प्राप्त हो जाएंगे। कल साय 6 बजे कृष्णदास शिष्य वालों के माध्यम से हरिनाम संकीर्तन यहाँ होगा। सो आप आज है, हाँ क्षमा करें, आज है, आज हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा। सो आप 5:30 बजे यहाँ अपना स्थान ग्रहण कर 6 बजे कृष्णदास जी के माध्यम से हरिनाम संकीर्तन का आनंद लें। वही कृष्णदास जी कल जिन्होंने यहाँ पर बैठकर हमें हरिनाम संकीर्तन सुनाया था, वही कृष्णदास जी के माध्यम से आज संकीर्तन होगा। महाराज श्री से कृतज्ञ प्रार्थना है कि अपना भाव हमें भक्तजनों के सामने रखें। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। गौराङ्गसुन्दरसची नयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपाल भट्टकरुणा कृतकृष्णदेहं तं राधिका रमणमीष्टमीळे गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्रादिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मन्दिमा शून्यां च प्रथिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरम् अनर्पितचरिं चिरात् करुणया बतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दर द्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सच्चिदानन्दः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेरनाम हरेरनाम हरेरनामैव
चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं माया धावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासा सारसरं सरं सरसरं सारं सरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भव भवं भावं भव शां भव वैकुण्ठाधिभवं भवं भव भवं भावं भवं शाम्भवं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्यं प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आइए सब मिलकर 2 मिनट नाम करें। ताली वादन कृपया सब करते रहिएगा।
मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन भजो प्यारे गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो 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 राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ बोलो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
केशवदेव महाराज की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वयंभू भगवान श्री राधारमण पतित पावन प्रभु केशवदेव आनंद सिंधु बाल मुकुंद परम वात्सल्य रसद्युति मूर्ति यशोदानंदन परम लावण्य रससार समुद्भूत नंद नंदन रसेश्वर ब्रजेश्वर अखंड अलौकिक अनिर्वचनीय मेरे प्यारे श्री कृष्ण, सारा व्रज आज कृष्ण में है। एक एक वृक्ष, एक एक पत्ता, एक एक पुष्प केवल ठाकुर जी के उस रस में घुसा हुआ है। कोयल सवेरे कुह कुह की जगह कृष्ण कृष्ण करती है। पक्षियों के हिलते हुए पंख वायु में केवल कोलाहली नहीं मचाते, बल्कि हिलते समय राधे कहकर न जाने कितनों के हृदय में कोलाहल मच जाता है। यहाँ की मछलियां जब जमुना से उछलती हैं तो ऊपर आके तुरंत बोलती है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हर एक भ्रमर गुंजायमान होता हुआ राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्याम कृष्ण गोविंद का नाम पुकारता है। हर एक एक द्रुम कीत पर्वत आहा वर्षा होने पर गिरिराज की शिला पर निपतित होने वाली जितनी जल की बूंदें हैं, अगर उनके पास कान ले जाकर के देखो तो उनके भीतर रहने वाले छोटे छोटे अणु भी कृष्ण बोलते हैं। वायु के भीतर रहने वाले अनंत कोटि जड़ एवं चेतन विज्ञ अभिज्ञ जितने स्थावर जीव जंगम हैं सब कृष्णमय हैं। व्रज कहते ही उसे है जो कृष्णमय है। दुनिया क्या है जो घटना में है। क्या हो गई? घटना घट गई। और व्रज में पूछो क्या हो गई? लीला हो गई। यही कथा कहीं और है रही होती और बरखा कर जैसी है जाती तो लोग कहते अरे महाराज बड़ी घटना है गई। कितनी जगह बिजली गिरी है महाराज। पर मैं सवेरे ही आए रहे हो तो एक सज्जन बस निकलते समय बोलो महाराज कल तो बड़ी लीला है गई। अरे मैंने क्या बात है गई? बोले या बिजली ने बड़े बड़े सीधे कर दी ने।
आहा, व्रज कहते ही उसे है जो लीला में है, कृष्ण में है, किशोरी में है। ये श्रीधाम गोपी इसकी गान गाती है, जयति ते धिकम जन्मना व्रज। कुछ महात्मा अर्थ करते हैं कि तुम्हारे जन्म से व्रज प्रशंसनीय हो गया, ये जीत गया, इसकी शोभा, इसका नाम, इसका नेम और फेम बहुत हाई क्लास हो गया। भैया पक्ष दूसरों भी है। ठाकुर जी के व्रज में आने से व्रज प्रसिद्ध नहीं हो गया, व्रज में उतरने से ये टेढ़ी टांग वाला प्रसिद्ध हो गया। जिन्या ना आया तो या इतने पीछे चरवे वाले ना मिलते महाराज। ये ब्रजवासिन की कृपा, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राणाधार। ठाकुर जी स्वयं यह बात को निवेदन करें। ये श्रीधाम स्वयं श्री किशोरी जी को हृदय है, उसे निकाल करके ठाकुर जी के आगमन से पूर्व स्वयं स्वामिनी जी ने रख करके अपने हाथ से राधा करावचित, अपने हाथ से एक एक पुष्प की सजावट करी है। ऐसे पुष्प हैं जिनके कोने कठोर नहीं है, क्योंकि कल चलते हुए कभी माधव की कोई कोनी किसी पुष्प से लग जाए तो उनकी कोनी में कोई खरोंच ना आ जाए। आहा, राधा करावचित। ये व्रज श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तुमे गोचरः। किशोरी जी को हृदय है। स्वयं बड़े बड़े लोग आमे वृंदावन आमे, मथुरा आमे केशव देव के दर्शन करें। भैया मथुरा आए तुम्हें का अच्छा लगो? बोले महाराज यहाँ के पेड़ा बहुत अच्छे हैं। वृंदावन गए, बिहारी जी गए, कैसो खड़ो तो बिहारी जी बोले वाको तो न मालूम, पर वाके दरवाजे पर लस्सी बड़ी अच्छी मिले महाराज, वहां ये अच्छा लगो, वहां ये अच्छा लगो। भैया ब्रज में भीड़ की कोई जरूरत नहीं है, ये एकांत की जगह है। एकांत का मतलब एक स्वामी। यहां देवताओं के भी स्वामी हैं। और जगह शनिचर बैठेगो तो अकेला बैठेगो, पर यहाँ शनिचर को भी कोई स्वामी बैठो। कोकिल वन में जाके देखो, तुम तो वहां पे तेल चढ़ाओ और वो बैठो ठाकुर जी के चरणों में जल चढ़ावे महाराज, उनको भी इष्ट है। गुरुदेव महाराज तो कहते तुम मत आओ, क्यों आ रहे हो वृंदावन, क्यों यहाँ इतनी भीड़ बढ़ा रहे हो महाराज? ब्रज में महाराज सबरो ब्रज रस विहीन कर दीनो है, मत आओ मत आओ। क्योंकि तुम तो लेकर के कुछ जाओगे नहीं, यहाँ के लोगों को और बिगाड़ जाओगे और गंदगी फेंक जाओगे। भैया ये व्रज कोई साधारण जगह नहीं है। जैसे कोई एवरेस्ट के ऊपर चढ़ करके और दूरबीन लगा करके दुनिया को देखे तो सब उसे उसके नीचे नजर आवेगा, ऐसे ही कोई साधना के तुंग शिखर पर चढ़कर और प्रेम की दूरबीन लगा के इस ब्रज को देखेगा तो ये उत्तर प्रदेश का भाग नहीं बल्कि किशोरी की साड़ी का कोना नजर आवेगा। ये इसकी दिव्यता है। आहा, ब्रज में कथा सुनने को मतलब है किशोरी की गोदी में बैठ के कथा सुनना। आहा, जैसे बच्चा रोए तो मैया वह दुग्ध पान करा दे। अगर बीमाता होगी तो जमीन में लेटे वाले के मुंह में बोतल डाल देगी। पर अपनी माता होगी, अपने घर में होगी, कहीं बाहर हुई तो भी बोतली रख के चलती है, बैग में फटवा के मुंह में लगा देती है। पर अगर अपने घर में हुई,
अपनों बेटो हुओ तो फिर बोतर को क्या काम है। जब उसका लावण्य अपने लाला को देख करके उमड़ता है तो महाराज निज कंचुकी का उन्मीलन करके निज स्तन लाला के मुख में प्रदान कर दे और वो चुसुर चुसुरवा को आस्वादन कर ले। ऐसे ही महाराज कहीं बाहर के लोग बैठे हों, बाहर की बात बैठी हो तो ठीक है, भागवत के कुछ श्लोकों की सामान्य सी चर्चा बोतरते दूध पिलायो जाए, पर जब ब्रज में तुम किशोरी के घर में बैठे हो ना तो भागवत अपने खुद श्लोकों के स्तनों को निचोड़ करके तुम्हारे मुख में रस प्रदान कर। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे उद्धार। क्यों लक्ष्मी बैठी पान दबाती है? इसलिए नहीं कि नारायण के पान में दर्द होता है, लक्ष्मी इसलिए दबाती है कभी बेटा का मसूड़ा सूज जावे ना और वो दूध ना पी पावे तो मैया अपने हाथ से ही दूध निकाल करके उसके मुख में डाल देवे, जिससे वो तृप्त रहे, जिससे वो दुर्बल न हो, उसका उदर भर जाए। ऐसे ही इस माया के चक्कर में हम सबके उपासना साधना मन हृदय बुद्धि चित्त के सारे मसूड़े फूल गए हैं। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि भागवत का रस पी सके, इसलिए बैठी लक्ष्मी नारायण के चरणों को निचोड़ निचोड़ के उसमें से रस निकाल निकाल के हम सब पतितों पे लुटाती रहती है। यह वास्तविक जीव की महदशा है। राधा करावचित, आहा क्या बात है। या ब्रज में ठाकुर आ गए हो, ब्रज में ब्रजेश्वर आ गए हो, कऊ अंगूठी में जगह हो और वहां में ऊपर हीरा लगनो रह गए हो तो कितनी तकलीफ होवे जे आपको ज्यादा बढ़िया बता सके हमारे। ऐसे ही ब्रज की अंगूठी तैयार थी। आहा आज रतन राधिका गोरी को वहां में आगमन है गयो, रतन श्याम को वहां में आगमन हो। ब्रज की रतन राधिका गोरी, पदगामे महात्मा, ब्रज की रतन राधिका गोरी। महाराज सारो व्रज उत्सव में है, कैसी मौज है, रोज ही उत्सव है रहे महाराज को। कहीं राधा अष्टमी तो कहीं महाराज ठाकुर जी को प्राकट्य उत्सव हो, ऐसा उधम मचायो मसल डारे लोग कल महाराज। बढ़िया है, पतो तो चले ठाकुर जी आए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना है। सबरी गंदगी कपड़ा निचोड़ करके निकले। जब तक भीड़ में आदमी नहीं निचोड़ेगा जब तक बाकी भीतर से गंदगी कैसे निकलेगी महाराज। और जब यहाँ कथा में ठाकुर जी के प्राकट्य में जे उधम मचो है तो आप कल्पना कर सको जब सही ठाकुर असलियत में यशोदा मैया के पास पधारे होगो तो व्रज को उत्साह का होएगो महाराज। क्या बात है, सारा व्रज उत्सव में डूबा हुआ है। चारों तरफ नृत्य है, चारों तरफ गाने हैं, चारों तरफ मस्ती है। सब दौड़े चले जा रहे हैं नंद महल की ओर, सब दौड़ रहे हैं, जातो दिख रहे हो, आता कोई भी नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि ठाकुर जी कोई तो द्वार ऐसो है जहां एक बार आ जाओ तो वापस ही न लौटो जा सके। कितने लोग भारते यहाँ कथा सुनने आए, कोई कल जावे वालों, कोई आज जावे वालों, समझ ने कह दी महाराज अब हम 28 से पहले ना जा रहे हैं। ये ऐसो ही है। कृष्ण हिंदी में लिखो तो नीचे ऐसो महाराज कांटा है, वो ही फेंक के पकड़ ले दुनिया में। सारा व्रज उत्सव में डूबा हुआ है। ठाकुर जी मथुरा में प्रकट हुए और वहां से श्री गोकुल जी चले गए। गोकुल का अर्थ है हृदय। राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका। ठाकुर जी हृदय में आए, मंदिर में है, दुनिया में है और सब जगह मां तो है ही है, पर तुम्हारे किस काम के अगर तुम्हारे हृदय में नहीं है तो। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता जी कह रही है महाराज हृदय में विराजमान रहे ठाकुर। दिल में आवे, दिल में कब आवेगा जब दिल के दो स्वभाव होंगे। ठाकुर कब ये गोकुल पहुंचे जब गोकुल में यशोदा है और नंद है। जिस हृदय के दो स्वभाव हैं उस दिल में ठाकुर है।
पहला स्वभाव यशोदा, यशोददाती थी, जिसके पास दूसरे को देने के लिए एक सम्मान है, सच्चाई है, शास्त्र है। दुनिया में सबसे छोटी चीज देने की धन है। तुम भिखारी को दो, दरवाजे पे भी खत्म कर सकता है। एक सेकंड में उसके हाथ से यहीं गिर जाए भीड़ में तो कहां से चलाएगा। सबसे छोटा दान है धन का। उससे बड़ा आप देखो, पानी का महिमा सब में कही गई है। पानी पीना सारे धर्म में, पिलाना बड़ी अच्छी बात है। आप किसी को पानी पिलाओ। पानी मनुष्य के जीवन में 1 दिन तक रहता है, भोजन मनुष्य के जीवन में 3 दिन तक रहता है। पर अगर किसी को अच्छी बात बताओ तो वो उसके जीवन में 100 वर्ष तक रहती है। सुभाषित सबसे श्रेष्ठ बात है। यशोदा, जिसके पास दूसरे को देने के लिए सम्माननीय मीठे वचन है। हम आज वो भी नहीं दे सकते। बचने का दरिद्र, जब देखा खा जाएगा का महाराज, ऐसे देखिए जलतो कुड़तो आंखन ते पता चल जाए एक कितनी आत्मा जल रही है महाराज। दूसरे की, महात्मा की सीधी एक दशा है जो अपने दुख पर, अपने ऊपर दुख आने पर भी प्रसन्न रहे और दूसरे के ऊपर समस्या आने पर सबसे ज्यादा दुखी हो जाए। तुम सुखी रहो मैं सुखी रहूं, तुम सुखी रहो मैं सुखी रहूं, ये प्रकृति है। तुम दुखी रहो मैं सुखी रहूं, ये विकृति है, ये राक्षसता है, ये असुरता है। तुम दुखी रहो मैं सुखी रहूं, ये विकृति है। तुम सुखी रहो मैं सुखी रहूं, ये प्रकृति है। पर मैं दुखी हो जाऊं, तुम सुखी रहो, ये भारतवर्ष की संस्कृति है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारी दिव्यता, ये हमारा इतिहास है। जवान खड़े हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, जिसके पास कम से कम दूसरे को देने के लिए कुछ सम्मान है। श्रेष्ठ शिबी, जिस सूर्यवंश की आप चर्चा कल सुन रहे थे, शिबी ने तो पूरा मांस उधड़ कर दे दिया। पक्षी आ गया शरणागत, मुझे चील खा जाएगी महाराज बचाओ। तो चील आई, उसने कहा सुन तू एक काम कर, इसके वजन के बराबर का मेरा मांस ले ले। तराजू लगाए, एक तरफ उसको बटा, एक तरफ अपने हाथ से मांस को निचोड़ के और महाराज रखते गए, सब डाल दिया। उसके बाद भी पड़ला भारी न पड़ा तो खुद ही जाकर के बैठ गए। आंख बंद कर ली, तू मुझे ही खा ले पूरा, इसके बदले इसको छोड़ दे। और सोच रहे थे अब वो अपनी पैनी चोंच से आकर के मुझको काटेगा। आंख बंद करके बैठे थे। थोड़ी देर में कोमल एहसास हुआ, आंख खोल के देखा तो चील की जगह बंसी लिए गोविंद खड़े हुए। सब दे दीना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। यशोददातीत यशोदा, जिसके पास दूसरे को देने के लिए कम से कम यश है। ये पहला स्वभाव, देने वाला स्वभाव, हमारा लेने वाला स्वभाव। दूसरे नंबर की चीज नंद। नंद का मतलब आनंद, जो हर चीज में मस्ती में है। आहा, को गाली भी देवे तो मौज में। बुद्ध को गाली दी, बुद्ध, एक शिष्य बोला तुम गाली सुन रहे, तुमको कुछ हो नहीं रहा। वो कह रहे, बोले दे रहा है, मैं कोई भिखारी हूं, मैं तो ले ही नहीं रहा हूं ऐसे। हर मौज में मस्ती में। एक है जो सुस्ती में, एक है जो बस्ती में। भक्त वो जो मस्ती में सदैव मुस्कुराता रहे। सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ी ब्यूटी है, हर चीज पर तुम्हारे चेहरे पर एक अनलिमिटेड डिवाइन स्माइल हो। एक स्पिरिचुअल अचीवमेंट क्या है? जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो। एक आदमी बुझा बुझा सा बैठा है, बड़ा खिन्न बैठा है, सो घड़ी देख रहा है, यार ओहो ये खत्म करवे के टाइम तो शुरू करेंगे ना, कब खत्म करेंगे बाहर। ये भी समस्या में। कोई क्या यार, ये हम पंखा के पास बैठे होते, कैसी अपनी ही व्यवस्थाओं में, जरूरतों में आबद्ध है। पहले दूसरे से देख करके, संग से
अपने भीतर कमी लगती है, जब कमी लगती है तो कामना की पैदाइश होती है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। और जब कामना पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है, खिन्नता आती है, असंतुष्टता आती है, प्रमाद आता है, विषाद आता है, और एक दिन मृत्यु से पहले ही तुम्हारा पतन हो जाता है। गीता सीधी बात कह रही है। इसलिए यार हंसते रहो, सबसे बड़ी बात है मुस्कुराते रहिए। हंसो एक बार, हंस के दिखाओ, हम भी देखें। हंसना सबसे बड़ी बात है। कई ऐसे हंसी मारे जैसे कोई रावण यहाँ उतर आया हो। कंस कोई कारागार है, भाई हमें तो डर लग गया, उतर ही ना आए हो। कल ठाकुर जी आए, वो आएंगे, ऐसे मुस्कुराहट की एक अपनी सौम्यता है। नंद वो हैं जो मुस्कुराते हैं, तभी अरे ऐसी स्थिति मौज में है, आहा हा, विचार कर रहे हैं, क्या बात है। एक दिन आप पहले स्वप्न देखा है, ठाकुर के प्राकट्य से पहले गोपाल चंपूकार लिख रहे हैं, श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयन बालस्थबांकस्थले दुग्धोद्गारिपयोधर स्फुटमसि क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्नस्तत्किमुजागर किमथ वेत्ते तन्निश्चीयते सत्यं ब्रूहि स्वधर्मणि स्फुरति किम् सोयम तबाभ्यंतरे। ऐसा कभी ना है सके कि दो प्राणी एक सही स्वप्न देखे। पर गोपाल चंपूकार कह रहे हैं ठाकुर जी के प्राकट्य से पहले नंद एकदम चौंकते उठे, अरे यशोदा एक बात बतानी है। यशोदा भी चौंकती उठी, अरे बाबा एक बात बतानी है। अब मैंने पहले मैं ना पहले मैं, अच्छा यशोदा रानी बोली पहले आप ही बताई दियो, जैसी आपकी इच्छा, हम कैसे आपके सामने बोलेंगी, अच्छा आप ही बताओ। बोले हमने ये देखो है कि श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन, एक श्याम चंचल बड़ी बड़ी आंखें दीर्घ नयन वाला एक लाला, अरे यशोदा तेरी गोदी में खेल लो। वालस्थ वांकस्थले, अंक में बैठकर दुग्धोद्गारी पयोधरुस्फुटमसि क्रीडन्मया लोक्यते, दूध पी रहा है और किलकारियां भर करके क्रीड़ा कर रहा है। आहा स्वप्नस्तत्किमुजागरः, पतो नहीं कि ये स्वप्न है कि जागृति थी, असलियत में हुआ था कि महाराज ऐसे ही हुआ। यशोदा बोली बाबा जरूर असलियत ही होगी। क्यों तू इतने दावे के साथ क्यों कह सके? बोले क्योंकि पिछली रात मैंने भी यही देखे हुए। दोनों ने 100 स्वप्न देखे हैं, ये जरूर पूरा होएगा। और शांडिल्य ऋषि को जाकर के ये चर्चा की है। इनके महाराज गुरु शांडिल्य है, शांडिल्य ऋषि को चर्चा करिए। शांडिल्य ऋषि ने महाराज उससे पहले शांडिल्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया और कहा चलो ये बात है गई है तो हमें एक पूजन करा में, तुम फटाफट जमुना स्नान करके वापस लौटो। तुरंत नंद बाबा जमुना स्नान के ताई पधारे। तभी रास्ते में महाराज एकदम से कई विप्र सामने से पधार रहे। नंद बाबा ने सबको एक साथ दंडवत प्रणाम करी। सबन ने एक साथ हाथ उठा के आशीर्वाद दीनो, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले जे एम ही कह रहे हो कि ये कछु होएगो भी? सब विप्र बोले नहीं बाबा, या बार कुछ विशेष हुआ है। देखो हम 100 ब्राह्मण जा रहे हैं, हमने कोई योजना नहीं बनाई, हमने कोई विचार नहीं की ना, स्वतः मन से सबके साथ एक साथ आशीर्वाद निकला है। पुत्रवान भव, एक संग निकला है। जरूर भगवत लीला होने वाली है। जमुना स्नान करके लौटे। महर्षि शांडिल्य ने एक सुंदर यज्ञ कराया और वही की प्रतिफल पे सायंकाल में श्री ठाकुर जी को प्रादुर्भाव हुआ। ये नंद लाला की प्राकट्य लीला है। वो वसुदेव लाला की प्राकट्य लीला तो आपने सुनी।
ये नंदलाला की प्राकट्य लीला है। अपूर्व भाव से महाराज जहां नंद है, जहां यशोदा है, वहां ठाकुर है। एक पक्ष में लीलाते पहले जावे से पहले एक प्रिंसिपल आई लाइक टू क्लियर दैट ऑल्सो। हर बार जो आता है वो इनकारनेशन है या एक्सपेंशन है, मतलब अवतार है। इस बार जो है वो अवतार नहीं है बल्कि अवतारी उतर करके आया है, अवतारागार है। अवतार का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे उतरना। जैसे सीढ़ियां ना, बा सामने तो नीचे उतरो तो सबन को अवतार हो जाएगा। अब तरनिका को सहारा लेके ऊपर से नीचे आ जाना। ठाकुर जी बड़े ऊंचे हैं, योगी लगे पड़े हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना ऊपर वाला, मुझे समझ में ना आया भाई कि ये ऊपर वाला ही चौंके में, नीचे वालों ना है जी मारे, दाएं वालों ना है, बाएं वालों ना है, कोने वालों ना है, केवल ऊपर वालों ही है का। एक आदमी घर में मैं गयो, 2 मंजिल को घर, और बात जब कहो तो वृंदावन बोले मारा ऊपर वालों कहेगो। अच्छा बोले ऊपर वालों, जब बात पे ऊपर वालों, थोड़ी देर में पता चली ऊपर वाली मंजिल पे बाकी पत्नी रहती महाराज। और मैंने कही जो तो दूसरा ही है, ऊपर वालों बड़ी ऊंचे बैठे, ऐश्वर्य की डाली पर बैठे हुए हैं। योगी जोल लगा रहे हैं, तपस्वी जोल लगा रहे हैं, व्रती जोल लगा रहे हैं, पर भैया किसी की पकड़ में आवे को वो तैयार नहीं है। ऐसा समझो और सरल कर दे में तो देखो, ऐसा समझो कि कोई गांव में एक पेड़ लगे हुए, और वह पेड़ में बड़ी ऊंची डाली पे एक आम लगे हुए, अब वो आम सबरे लोग कोशिश करें फिर भी उन पे वो आम टूटे ही ना है महाराज। बड़ो प्रयास करें फिर भी नहीं टूटे, बड़ी कोशिश करें फिर भी नहीं टूटे, उचक उचक करके पत्थर भी मारे, हाथ भी लगावे, वाके बाद भी ना टूटे। धीरे धीरे वो आम भारी होतो गयो, पकतो गयो, रस भरतो गयो, पकतो गयो, और महाराज रस से जब भारी हुओ तो धीरे 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 नीचे और सरके आने लगे, और महाराज लटक गयो। अब इतना ज्यादा लटक गया कि पहले गांव के बड़े बड़े लंबरदार वायनाएं तोड़ पाते, अब इतना ज्यादा नीचे आए गए हो कि महाराज गांव की 3 साल की छोरी अपने एड़ीन पे उचकी और वाय तुरंत अपने हाथ से वाने तोड़ ली ने। ऐसे ही समझो नारायण किस ऐश्वर्य की डाली पर खड़े हुए हैं। बड़े बड़े योगी प्रयास कर रहे हैं, व्रती प्रयास कर रहे हैं, अनुष्ठानिक प्रयास कर रहे हैं, पर किसी का हाथ नहीं पहुंच रहा। बड़ी बड़ी साधनाओं की निर्विघ्न श्रृंखलाओं में आबद्ध करके उस नारायण फल की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, पर किसी के हाथ में नहीं लगता। वो ऐश्वर्य की ऐसी डाली पर बैठा है, पर जब उस ऐश्वर्य के ईश्वर के भीतर माधुर्य का रस भर गया तो वो इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि अवतरणिका अवतार लेकर के इतना नीचे आ गया कि कंस और रावण जैसा भी वहां को दर्शन कर पा रहे हैं। दुर्लभ का सुलभ हो जाना ही अवतार है। समभूमिकत्व। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अवतार का मतलब क्या है? ठाकुर जी का समान लेवल पर आ जाना, समभूमिकत्व, एक सा लेवल। आपकी मर्जी आप उठाओ, आपकी मर्जी आप खिलाओ, आपकी मर्जी आप सुलाओ, आपकी मर्जी आप महाराज जो जब मर्जी खवाओ, ठाकुर जी तुम्हारे अधीन है। समभूमिकत्व ये समस्त कृष्ण जन्म को सिद्धांत है महाराज। अवतार को अर्थ क्या है और समझो। एक आदमी जा रहा है और महाराज रास्ता में आ गए, बड़ा भारी गड्ढा, ध्यान से सुनियो, वह पतो न चली और वो फट सीना गड्ढा में गिर पड़ो। अंधेरो चारों तरफ छाए रहा, पता ही नहीं लगी।
पाम नीचे फूट गए वाके। माने आवाज दीनी, कोई हो तो बचाओ, कोई हो तो बचाओ। वही समय महाराज एक दूसरो आदमी जाए रहो, माने देखी जी नीचे पहलो आदमी गिरो पड़ो, माने एक रस्सा लीनो ऊपर बांधो एक कुंडा से और वहां को बांधो कमर से और लेकर के नीचे उतरो और वहां को हाथ पकड़ करके भाई ऊपर ले आयो। सुनवे में तो जे अखबार को कोई किनारे की न्यूज लगे मारे, है बड़ी गहरी बात। देखो पहलो आदमी गिरो है, दूसरो आदमी गिरो नहीं है, उतरो है। गिरवे में और उतरने में बड़ो गंभीर अंतर हो। कोई गिरता निर्णय से नहीं है, संकल्प से नहीं है, घटना से। उसमें कंट्रोल नहीं है। दैट इज एन अनकंट्रोल्ड इंसिडेंट। ये एक अनकंट्रोल्ड इंसिडेंट है। उसे पता होता तो कोई गड्ढे में नहीं गिरना चाहता था। पहला आदमी गड्ढे में गिर गया, दूसरा गिरा नहीं है, उसने विचार कीना है, उसने फिर निर्णय कीना है और निर्णय करके फिर कर्म कीना है, तब जाकर के वो उसे लेकर के आया है। पहले के पास ऑप्शन नहीं है, गिरना ही पड़ेगा। ऑप्शन होता तो क्यों गिरता? दूसरे के पास पूरे ऑप्शन है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। वो चाहे नहीं मुझे नहीं जाना, कोई दूसरा बचा लेगा, मैं तो कुआं से आगे जा रहा हूं, तो आसानी से जा सकता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है, उसकी अपनी इच्छा है। जन्म और अवतार में यही अंतर होता है। हम और तुम ग्रहमंधकूपम, इस दुनिया के अंधकूप में गिरते हैं, हमारे कंट्रोल की चीज नहीं है। अगर जन्म हमारे कंट्रोल का होता तो हम अपनी मौज से लेना चाहते। कोई नहीं कि पैदा होना चाहता सड़क के किनारे, सभी राजा के घर आना चाहते। अगर अपने हाथ में जन्म और मृत्यु होता तो अपनी मौज से बात चलती। जन्म किसे कहते हैं? गिरने को। अवतार किसे कहते हैं? उतरने को। यही एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। हम गिरे हैं, वो उतरा है, इसलिए अवतार है। कोई भाग नहीं उतरा है, कोई एक्सपेंशन नहीं उतरी है, कोई इनकारनेशन नहीं उतरी है, बल्कि स्वयं नीचे उतर करके आया है। आहा, नेक्स्ट सिद्धांत आपने समझ लियो। अब आगे सारी लीला समझावे में सुविधा है जाएगी। जे ना समझो तो कोई वैसे ब्रज में यासवन की जरूरत नहीं न है, फिर भी कोई परदेसी आए करके बैठे हो जो जाने ना वो उल्ट सुल्ट बात करे, ऐसा कैसे कर रहे हैं, वहां कहां जा रहे हैं, तो बात सीधी समझ में आ गई। समभूमिकत्वम, जे हम जैसा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, हम जैसा बनने को प्रयास कर रहे हैं और फिर भी हम जैसो ऐसो बन गए हैं कि हम में से कोई ना बन सके महाराज। ऐसी लीला है। अपूर्व भाव से श्री ठाकुर जी को सुंदर नंदोत्सव मनाया जा रहा है। चारों तरफ खचाखच भीड़ है, पूरा नंद महल भरो पड़ो है। आहा, सब दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। भोलेनाथ खड़े हैं, गणपति खड़े हैं, स्वयं ब्रह्मा खड़े हुए हैं, बड़े बड़े देवता खड़े हुए हैं, हजारों साल की समाधि लगाए हुए बड़े बड़े तपस्वी खड़े हैं, व्रती खड़े हैं, याज्ञिक खड़े हैं, महाराज बड़े बड़े अनुष्ठानिक खड़े हैं। बड़ो प्रयास करने के बाद भी जिन्हें अपने जीवन में एक रसद द्वितीय को आभास नहीं हो रहा है, अनेक वर्षों की तपश्चर्या करने के बाद भी जिस ब्रह्म की एक किरण की अनुभूति नहीं हुई है, जब पता चला कि वो पूरे सूर्य का अवतरण गोकुल में हो गया है, तो तपस्याओं को छोड़ करके वो तपस्वी लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी हैं, जब वो चलते हैं तो उनके जिस पेड़ के बगल से गुजरते हैं ना, वो पेड़ भी नीचे झुक करके प्रणाम कर लेते हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी हैं, जिस वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं वो पुष्प वर्षा उनके ऊपर कर देते हैं। पर ब्रज की मौज देखो, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज गोपिन के बीच में रगड़ा खाए रहे हैं महाराज। कोई ने बाल खींच डाले, एक मारा तपस्वी बड़ी बड़ी जटान वारो खड़े हो, एक के मारा मैया के पाम फिसर गए, दूध दही लुट रहे हो, पाम फिसरे माने वो जटा पकड़ के लटक गई महाराज। और उनकी कोई हिम्मत है सके ऐसी महाराज, ऐसो रस बह रहे हो, ये मानेंगे ही नहीं। ब्रजवासी को भाव क्या है, मानना ही नहीं है कि वो ईश्वर है। सीधी सी बात। आज आप गिरिराज लीला सुनोगे, बात मात की थी, बट एक लाइन सुनाई रहे।
अब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। स्वरूप दामोदर महाप्रभु की चर्चा चल रही है। जब श्री जगन्नाथ जी से नीलाचल जामे और वहां से सुंदराचल में विहार करने जामे, उस समय की चर्चा चल रही स्वरूप दामोदर श्रीमन महाप्रभु की कि ठाकुर जी ने गिरिराज उठाई ली ने। अब गिरिराज उठाने के बाद क्या ये विचार भी कोई कर सके क्या कि चलो नीचे डंडा लगा ले? जो ईश्वर मानेगा ठाकुर जी को वो ये काम ना कर सके। वो तो स्तुति कर भी बैठ जाता, पानी चढ़ाए दे तो, मंत्र बोल दे तो, ओहो शक्तिमान आ गए, लोग अपनी मन्नतें मांगने आ जाते, बड़े बड़े हाथ पांव कांपने लगे, लोगों हो जाए हो ये आए। या सबको धर्म से कोई मतलब नहीं है, मन्नतें मांगने लग जाते, शक्तिमान आए गए महाराज। एक जगह हमारी आगरा में कथा चल रही महाराज, और हमने दिनों प्रसाद कथा के बाद, हम थे कोई 12 वर्ष के, और प्रसाद दिनों तो एक आए करके और प्रसाद लेके माने हवा में उछाले हो। एक माता जी ने और कांपन लगी जोर जोर से महाराज, हाथ पांव हिलाने लगी, 10-20 की चमचा इकट्ठे है गए, जय माता दी। मैं घबरा रही हूँ, मैंने जी भूत पिशाच कहां पे आए गए महाराज, मैं बच्चों मुँह मारू ही ना आते। वही समय हमारे संग एक चौबे जी चरते, मुँह डर तो देख के उनने अपने जनू में ते निकारी सुपाड़ी निकारवे को महाराज सराई, और ले करके वहां में ऐसी दारी वहां भागी जोड़ते महाराज। हम ते बोले महाराज हम जाते उतार दे। चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मां न आ सके, किशोरी न आ सके, श्री कृष्ण न आ सके, श्रीमन महाप्रभु न आ सके, जरूर आ सके, पर तुम उसमें डरावने नहीं बनोगे, बल्कि इतने सुंदर बन जाओगे कि साक्षात देवता भी तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे। मैं बोलवे में चूकता नहीं हूं, और बड़े बड़े की उतार दे वो यहां बैठो महाराज। इसलिए ठाकुर जी ने उठाई लिए महाराज, इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ब्रजवासी को ये स्वभाव है, ब्रजवासी के लक्षण है। वो ठाकुर जी के सामने काहुए ना माने। ब्रह्मा जी अरे खड़े जा कोने में, भोलेनाथ आए, गोपी ते कई न जगह है पीछे लग रहे लाइन में, एक ही है केवल श्री कृष्ण। ये ब्रजवासी को ऐसा होना चाहिए। हर ब्रजवासी तब बनेगा यहां रह के नहीं बन जाएगा। एक गैया की सेवा तुमको करनी पड़ेगी। एक गौ सेवा ब्रजवासी जब करेगा, चाहे वो व्यापारी है चाहे कैसो भी है, तब ब्रजवासी होगा। नहीं तो कह में हम ब्रजवासी खाक ब्रजवासी हो मारे, मां धुआं धक्कड़ करते फिर रहे हो, क्या ब्रजवासी हमारे ना। ये लक्षण है। अरे डंडा लगाई लीनो, जे जगत नियंता वो ईश्वर परमात्मा एक उलीते 7 योजन लंबो पहाड़ उठाए के राखे वाने, और वाके बाद ये विचार कहूं मैं, हम तुम में भी ना आएगो, आज के लोगन में असली बात कहूं, मुंह में भी ना आएगो। वास्तव में हाथ पांव पकड़ने लग जाएंगे लोग, पांव फूल चढ़ाने लग जाएंगे लोग, पर ब्रजवासी को भाव देखो, वाके बाद भी डंडा लगाए लीनो कि कहीं ये छोरा पहाड़ गिराए ना दे नीचे। महाराज नंद बाबा या आभास में सुदर्शन ऊपर लग रहे हो है ना, तो महाराज श्री नारायण ने गिरिराज जी पकड़ रखे, ऐसा भाव लगा लीना। राधा रानी को भी विश्वास नहीं, किशोरी जी ये विश्वास नहीं कर रही है कि गिरिराज जी उठा रखो। वो सोच रही है ऐश्वर्य नारायण आ गए, कोई ऐश्वर्य लीला देखनी नहीं है। ये ब्रजवास है महाराज। यहां के ठाकुर 2 हाथ वाले हैं, 4 हाथ वाले नहीं है। ये भाव हो, तब महाराज अपूर्व भाव थे। बड़े बड़े लोग लाइन में
खड़े हुए हैं ब्रजवासी अपनी मौज में, गोपियां दौड़ रही हैं, दौड़ती भाई आ रही हैं। जब आ रही हैं दौड़ती तो उनको महाराज हार आगे आमे, फिर पीछे आमे, फिर आगे आमे, फिर पीछे आमे, फिर आगे आमे, फिर पीछे आमे, आगे पीछे है रहे, मानो हार गोपी ते कह रहे हो, अरे गोपी जल्दी चलना, क्यों इतनी देर लगाए रही है तू महाराज, जल्दी चल। दौड़ती भाई आगे, मुझे ठाकुर जी को दर्शन करने हो, पर आगे जाके थोड़ी देर में फिर पीछे आ जावे, क्योंकि वह बोध होए कि मैं हार तो हार गया बिना गोपी की कृपा के। जब तक ये गोपी कृपा नहीं करेगी तब तक मुझे सौभाग्य कैसे मिलेगा कि मैं ठाकुर जी को दर्शन कर सकूं। फिर आगे दौड़े, फिर पीछे आवे, ऐसा बढ़िया आनंदोत्सव चल रहा है। आनंद आ रहा महाराज, चारों तरफ खचा खच भीड़ लगी भई है, चारों तरफ नृत्य है, चारों तरफ गान है, चारों तरफ जय जय है रही है, सब गा रहे हैं नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। नंद बाबा क्या दे रहे हैं? हाथी। भैयो हाथी देनो सरल काम है, लेनो बड़ो काम है। हम ते जे कह में महाराज हाथी ले, इनने तो एक बार में दे दीनो, अब 20 साल पारे को कौन महाराज? तुम जितनो 10 साल में खाओगे 10 मिनट में खा जाएगा महाराज। हाथी, घोड़ा, ओहो, पालकी, बताओ यहाँ एक ही ड्राइवर हाथी कर देवे लोगन ने। पालकी में तो 4 चाहिए, अब वो 4 भी दोस्त होने चाहिए, चारों दिशा में भाज गए तो बीच में गिर जाओगे नीचे ही महाराज। हाथी, घोड़ा, पालकी, या को मतलब नंद के दरवाजे पे भिखमंगे नाय खड़े हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट खड़े हुए हैं जो नंद बाबा से हाथी घोड़े ग्रहण कर रहे हैं महाराज। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीडमभून् नृपः। आहा, नंद बाबा जितनो लुटाए के आमे, भीतर जाके देखे माते 5 गुनों मिले महाराज। रोज हाथ खाली करके आ रहे हैं, भीतर ये खत्म हो तो मैं लालन के पास जाऊं, वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रही है महाराज। ऐसी रस बरस रही है, चारों तरफ खचाखच भीड़ लगी हुई है। यशोदा मैया ने थोड़ी देर में चल करके अपने नैन पटलों को खोलियो है, और जैसे ही आंख खुली है तो ही ठाकुर जी ते नजर मिली है, और नजर मिलते ही ठाकुर जी ने पलक झपक करके एक ऐसा तीर मारे हो है महाराज। आंखन में सबसे बड़ा कटाक्ष हो, आंख की मरोड़ ही करोड़ बात कह गई। आहा, ऐसा तीर मारा, यशोदा के भीतर भरे हुए जितने अश्रुबिंद के घट थे वो सब महाराज फूट गए, और आंखों से आंसुओं की धारा बहन लगी। ठाकुर जी के माथे पर, सिर पर गिरती, सिर ते माथा, माथे ते अखियन, अखियन ते कपोर, कपोर ते ठोरी, ठोरी ते बक्षस्थल, बक्षस्थल ते उदर, उदर ते कटी, कटी ते जन्नू, जन्नू से महाराज होती भई पैर ते, और महाराज तालिन पे टिक भाई, और अंगूठे ते नीचे गिर जाती, मानो अभिषेक चल रहे हो। जो शालिग्राम जी की पूजा करें उन्हें मारो में सबसे पहले ठाकुर जी को अभिषेक किया जाए। अब भैया अभिषेक की सामग्री कहां से आती? शास्त्र की विधि को छोड़ो ना जा सके तो का किया जाए? तो यशोदा मैया ने अपने आंखन के आंसुओं से शालिग्राम ठाकुर को अभिषेक कर दिया। जब अभिषेक पूरा हो, आनंद वृंदावन चंपकार कह रहे हैं, तब ठाकुर जी को माला चढ़ाई जाए, फूल चढ़ाए जाए। अब माला कहां से आएगी, या इसमें तो व्यवस्था नहीं हो रही। तो मुक्ताहार निबो किड़ौ कितवति स्नेह श्रणौ बिंदु भी, जब आंखों से आंसुओं की धारा बूंद में परिवर्तित भई, जब भाव संवरण हुआ तो धारा बूंद में बदल गई, और जब बूंद में बदली तब सूर्य की किरण उन बूंदों के ऊपर पड़ी, पड़ते ही वो चमक गई बूंदे। ऐसा लगता था कि
आंखियों के आंसू नहीं है, ऐसा लगता था कि कोई मोती है, मानो यशोदा ने अपने लाला के स्वागत के लिए कोई मोती की ही माल्यार्पण को समर्पित कर दिया। सब मिलके बोलो करो महाराज, 4-5 बोलो। मुक्ताहार में वो केड़ो कितवती, अभिषेक है गयो, माल्यार्पण है गयो। अब क्या हो, भोग लगे तो कांते भोग लगते हो। यशोदा ने कंचुकी को उन्मीलन करके निज स्तन श्याम मुख में दे करके और महाराज ठाकुर चुसर 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 महाराज दुग्ध पीने लगे। बड़ंत आनंद की रसधारा को प्रवाहन हेन लग्यो। नंद बाबा दूर से देखकर उस समय बह रहे यशोदा मैया की अश्रुधारा को देख करके आनंदित हो गए। गोपियां अपने मुंह को दबा करके आंसू बहा करके लाला और मैया के लावण्य को दर्शन कर रही थी। उनके स्तनंते जितनो दूध निकल लियो थो, आंखन से भी उतने ही आंसू बह रहे थे। आहा, सारे नंद बाबा बड़ी मंद मंद मुस्कुराते भई, कुछ आंखें गिरी भई तो पहले ही पहुंच नी। अरे नहीं ना, ये रोवे को दिन ना है, ये तो नाचवे कूदवे को दिन है। महाराज ग्वार बार देख रहे हैं, सब ब्रजवासी निहार रहे हैं। आके गोपी बारंबार दर्शन कर रही है। कोई गोपी आकर के ठाकुर जी को मुंह खोल के दोनों उंगली भीतर डाल दे। यशोदा ने पूछी जे काकीनो, बोले जी देख रही हूँ तेरा छोरो कहीं गूंगो तो पैदा ना है महाराज। एक गोपी आई, माने पाम पकड़ करके उल्टो कर दीनो ठाकुर जी को, जिका कीनो, बोली देख रही हूँ जो विकलांग तो पैदा ना है गए महाराज। बताओ, ब्रह्म को विकलांग कह रहे हैं। ऐसे ठाकुर यही अवतार के में ऐसा दुर्लभ ठाकुर सुलभ है गयो। बाप बैकुंठ में जाए देखने भर की हिम्मत ना होती। ये फूड़ी गोपियां भाई उठाए नहीं है, कोई हाथ चोड़ा रही है, कोई पाम चोड़ा रही है, कोई मुंह खोल रहे हो, कोई कान देख रहे हो। एक आए 2 गोपियां आए करके एक बोरी, अरे मैया तू गोरी बाबा गोरे, ये 2 गरन में कारिया कहां से आए गए महाराज। बताओ, 2 अंग्रेजन में कोई अफ्रीकन आ जाए कैसो लगेगा? ये कारिया कहां से आएगो? दूसरी बोली कालो नहीं है, गोरो ही है। माने गाल रगड़ दी ने, कोई रंग पेंट थोड़ी ना लग रहे हो यहाँ पे, ना कालो ही है। अरे तुम गोरो है, बात समझ मेरी। ना ना कारो है। अच्छा कैसे गोरे हो जो बताइयो? अच्छा ये बता बादरन को रंग कैसो है? बोले बादल सफेद होए। अच्छा ये बता काले कपड़े जब हमें जल भर जाए ना तब कारे पड़े। बोले ऐसे ही श्री ठाकुर जी तो गोरे हैं, उनमें करुणा को जल भर रहे हो जो हमारे कारो है। ऐसा आनंद आए रहे हो। महाराज ठाकुर जी को दधी कांधो उत्सव वृषभान जी और नंद बाबा ने, दोनों में दोस्ती है ना। वृषभान जी मठ को लेकर के जा रहे, नंद बाबा है महाराज अब जी इतनो महाउदमी ब्रह्म को प्राकट्य होगो तो बूढ़े बूढ़े में उधम सूझ रहे हो। वहां ने हाथ से छीन करके नंद बाबा ने और वृषभान जी के ऊपर ही सबरों मठ को उलट दीनो। वृषभान जी ने अच्छा बाबा, उनने दूसरों लीनो माखन को नंद बाबन पर डाल दीनो। ब्रज में दधी कांधो उत्सव को रसधारा है और ठाकुर व माखन देख देख के ललचाए रहे हो, रो रहे हो, बार बार रो रहे हो। रोही चौंक रही है, जे छोरा काहे रो रहे हो? मैया ते मैया तू यार दूध पिवा, फटाफट जा उत्सव है छोड़ो। मैंने दूध पिलायो, फिर दूध पी के 1 सेकंड चुप हो, फिर रोने लगे, फिर रोने लगे, फिर रोने लगे। भाई समय पूर्णमासी प्रोतान पधारी है। अरे यार लाला चुप करानो है तो यार दूसरे कमरा में लेके जाओ। चो बोले जे माखन देख देख के रो रहे हो महाराज, या बाद में खवाओ माखन, अभी सामने राखियो खाई ना पावेगो, रुक जाओ या दूध ले जाओ। तब महाराज उरी पर पूर्णमासी ने 100 माखन लगाए करके और उरी ठाकुर जी के मुख में प्रदान कर देनी और ठाकुर अपनी लिवलिवी जीव के द्वारा बाकी अंगुष्ठ चोषण कर रहे हैं। पूर्णमासी के आंखन से आंसू प्रवाहित है गए हैं। आहा महाराज पूर्णमासी दिव्य स्वरूप ही है महाराज। जो दुग्ध की धारा उनके स्तनम से बहती है, उन्होंने वो दुग्ध की धारा को भाव से महाराज परिवर्तित करके उली पे ला दीनो और ठाकुर जी की महाराज मुख में उली देके अपनी उली के द्वारा ठाकुर जी को दुग्ध पान कराया। ऐसी पूर्णमासी लीला कर रही है।
आकर के रोहिणी मैया गोदी में उठाए रही हैं, बार बार उनको आनंद हुए। दादाए देखें, दादा बार बार आकर के लाला को पकड़ने को कोशिश करे, कोई ज्यादा अंतर थोड़ी ना, लाला भी दादा भी आ रहे हैं। महाराज बार बार कभी हाथ पकड़े, कभी इधर दूर ले जाओ तो दादा फूट के रोए, और लाला के पालने के पास बैठाई दो तो बिल्कुल शांत है जाए। और थोड़ी थोड़ी देर में बाप पालने में का जो महाराज डंडा हुई नीचे वाला बात से टिक करके और झूला पे बार बार हाथ लगावे। आचार्य कह में पदन में ऐसो क्यों कर रहे हैं? बोले क्योंकि शेष है ना, ठाकुर जी को लिटावे की आदत है। बलराम बन के धीरे धीरे अभ्यास बनेगो। तो जहां ठाकुर जी लेट रहे हैं वहां के नीचे अपने मन को खोल करके और टिक करके और हाथ से झूला झूला करके अपनी सेवा दादा समर्पित करते हैं। ठाकुर जी भी दादा को देख करके प्रसन्न हैं। नंद महल में खुशहाली की बाढ़ें आ गई हैं महाराज। आहा हा हा, चारों तरफ नृत्य गान चल रहे हो, सबके पास आनंद की धारा बह रही है। दादा अपनी मस्ती में है, रोहिणी अपनी मस्ती में है, परिचारिकाएं आज नाच नहीं है। बाबा ने कोई चाबी सबरी तिजोरी इनकी फेंक डाली है। आज हमें कोई तिजोरी ना बंद करनी, सबरे रत्न भंडार खोद डालो, सबरी तिजोरियां खोद डालो, सबरे वस्त्र भंडार खोद डालो। आज हम भिकमंगे होना चाहते हैं। बाबा ऐसे मस्ती में डूब गए, आज लूट लियो तुम्हें जितनी मर्जी। पर आज दादा के घर में श्री लक्ष्मी जी पाम दबाई के बैठ गई हैं। ततः आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीड मभुन रपः। रमा स्वयं श्री लक्ष्मी जी आ गई हैं। बाबा जितनो माल निकाल करके बांटे मत, पेलो ही भीतर ज्यादा तैयार रह जाए महाराज। ये उत्सव चलते चलते आज 6 दिन आए नॉन स्टॉप। ऐसा बढ़िया मंगल में उत्सव चल लिया, 6 दिन है।